Shri Priya ji. Shri Priya has been our partner for many years now. She volunteers her time at Scleroderma without any need for recognition. Shri Priya is a co-founder to Swari Foundation. She is a psychiatric social worker and is working towards mental health of many. So, without wasting time, I would like to hand over to Shri Priya ji. थैंक यू निधि। इट्स बिन अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी, काफी अच्छा सफर रहा है हमारा 4 साल से। नीतू जी की पहल से कोरोना के बीच में हमने ये बातचीत शुरू की थी कि हमको मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस का एक्सेस बढ़ाना चाहिए लोगों के लिए, खास करके उनके लिए जो फेस टू फेस सेशंस नहीं कर पाएंगे। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। एंड आप जैसे वॉलंटियर्स जो भी हैं, मेंबर्स हैं, रश्मि जी को सपोर्ट करते हैं उनके हर पहल में, हर एक इनिशिएटिव में। और उस वजह से हमने अब तक आई थिंक कम से कम 3 से 4 सेशंस रेगुलरली किए हैं विद इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ, जहाँ पे हमने ग्रीफ के बारे में बात किया है, लॉस के बारे में बात किया है, मोटिवेशन के बारे में बात किया है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया है, मेडिकल, कोई भी क्रॉनिक मेडिकल इलनेस की वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर होप क्रिएट कर सकती हैं। इसके बारे में मैंने काफी बार फोकस करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे ज्यादातर सेशंस में इतना इन साइंटिफिक और मेडिकल इंफॉर्मेशन रहता है कि वो सब सुनते सुनते, जैसे आपने बोला, या फिर तो ये लगने लगता है कि हम ही पढ़ लेते हैं खुद से, या फिर तो ये लगने लगता है कि अब भाई ये सब टिकेगा भी या नहीं, ये सब फॉलो करके भी क्या पॉइंट है। तो वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस में मेरे को ये समझ में आया है कि मोटिवेशन जब तक नहीं है तो भले ही सारी इंफॉर्मेशन हो, अगर हम उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्लेरोडर्मा जिनको है उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम है। ये एक मामूली इंसान की जद्दोजहद है जिंदगी की, कि हाँ मालूम तो हमको है सब कुछ लेकिन करना कुछ नहीं है, क्योंकि मुश्किल है ना, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। अब जरूरी तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बीमारी है तो अपने आप महान बन जाएगा। मुश्किल है तो मुश्किल है, इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। दर्द है तो दर्द है, सुबह उठने का मन नहीं करता है तो नहीं करता है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आई थिंक हमारे पास एक कम्युनिटी है, हमारे पास प्रोफेशनल्स भी हैं, और हमारे पास स्क्लेरोडर्मा के वॉरियर्स भी हैं, मेंबर्स भी हैं, जो आपस में अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम उस चीज का फायदा उठाएं, क्योंकि आई एम श्योर अगर हमारे पास अभी उदाहरण के तौर पे 100 मेंबर्स हैं, तो पूरे भारत के अंदर कितने और मेंबर्स होंगे, जितने जितने और लोग होंगे जिनके पास ये ग्रुप भी नहीं है, इस ग्रुप तक आने का कोई रास्ता भी नहीं है। उनको मालूम नहीं है कौन से डॉक्टर के पास जाना है, किधर जाना है, उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एक अच्छा सा सपोर्ट ग्रुप बन गया है, हमारे पास अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, जो साथ में आके काम करना चाहते हैं, तो आई थिंक हमारी सबकी अवेयरनेस बढ़ रही है। और किसी भी मेडिकल कंडीशन जिससे डिसेबिलिटी क्रिएट होती है, अब डिसेबिलिटी वर्ड का मतलब हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि फिजिकली तो प्रॉब्लम है, जिस एक चीज की वजह से हम एक चीज कर नहीं पा रहे हैं, बायोलॉजिकली प्रॉब्लम। लेकिन डिसेबिलिटी उसे कहते हैं जब समाज में, हमारे बाहर, हमारे माहौल में उस प्रॉब्लम से जूझने का, एडजस्ट करने का तरीका हमने क्रिएट नहीं किया, एज अ सोसाइटी हमने क्रिएट नहीं किया। तो इस चीज के बारे में सोशल वर्कर्स बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। जैसे कि जब विजुअल इम्पेयरमेंट की बात हमारे यहाँ पे शुरू हुई थी, तो हमने बोला था कि रैम्स कब बनेंगे, ब्रेल कब बनेगा, ठीक है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स कब मिलेंगे लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये सारी एक लड़ाई रह चुकी है। अब स्क्लेरोडर्मा के बारे में बाहर बाहर जनता को मालूम ही नहीं है, ठीक है, और क्योंकि हम अपने ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली ज्यादा बिजी हैं, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बट इसकी वजह से एक ये चीज है जो स्क्लेरोडर्मा इंडिया के माध्यम से हम कर पा रहे हैं, जागरूकता क्रिएट करना। अब मेरे को एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल 4 साल लगे हैं समझने में कि स्क्लेरोडर्मा के मानसिक क्या क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि मेरे को पेशेंट्स ने बताया, मेंबर्स ने बताया कि देखो भाई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज हो रही है।
इसके वजह से मेरा मेंटल हेल्थ इस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। किसी किताब से नहीं पढ़ा है मैंने, क्योंकि किसी किताब में लिखा नहीं है, मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था ये। ठीक है। तो ये हमारा ऑन ग्राउंड ये है, एडवेंचर है साथ में बेसिकली। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब आज मेरे पास बोलने के लिए और प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको पता है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस क्या होता है और उसका मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है, ताकि 10 और लोगों को पता चले कि क्या होता है। जो हमारे इनिशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, डायग्नोसिस के, सिम्टम्स पहचानने के, या फैमिली की अंडरस्टैंडिंग लेके आने के लिए, सपोर्ट लेके आने के लिए, वो तो था नहीं पहले, एटलीस्ट अब और बढ़े वो। तो ये चीज एक अकेलापन कम करता है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, खास करके औरतों के लिए। खास करके जब वो शादी, घर परिवार, इस माहौल में फंस जाते हैं और इन सब चीजों के बारे में बात करने की छूट शायद से ना हो, और बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा सेल्फ ब्लेम, गिल्ट, शेम, शर्मिंदगी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम लोग सब जूझ रहे हैं। अभी लुक्स के मामले में ही देख लीजिए। अच्छा अच्छा खासा इंसान जिसको कोई मेडिकल इशू नहीं है, वो भी अपनी अपीयरेंस से खुश नहीं है। ठीक है, हमारे 10,000 फेयरनेस क्रीम, ये लवली क्रीम, वो लवली क्रीम लगा रखे हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे दिखना है, सोशल मीडिया पे ये सब करना है। हाँ, मामला खुशी का ही है कि हमें अपने दोस्तों के साथ खुश रहना है, वो सब है। लेकिन व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फोकसिंग ऑन सो मच अबाउट अपीयरेंस, है ना? जब हमें मालूम है कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या रिश्ते, वो ज्यादा चीजें जरूरी हैं हमारे लिए, हमारा काम, हमारा इनर पीस, शांति, सुख, समाधान, ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो हम क्यों फालतू में लुक्स के बारे में ऑब्सेस करें ऐसे टाइम पे, जबकि आई मीन हमारे पास और चीजें हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं झेलने के लिए, काम करने के लिए। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि सीरियसली, नॉट बिकॉज ऑफ बीमारी, बट जनरली एज अ सोसाइटी हमको सोचना चाहिए। जब ये सारी चीजों के साथ में इंटरेक्ट करके आता है, तो हम क्या स्टैंड लेते हैं, हम किसको सपोर्ट करते हैं। हमारे घर परिवार में छोटे हैं हमसे, बड़े हैं लोग, सही बात बोल रहे होंगे, कभी गलत बात बोल रहे होंगे, लेकिन हमको अगर जब तक हमारे अंदर का मानसिक स्वास्थ्य, कॉन्फिडेंस सब बरकरार नहीं रहेगा, तो हम अपने लिए लड़ नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको मेंटली डाउन या अप कर सकती हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ इसके बारे में। दूसरी चीज ये है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस ही बहुत कम है। अभी हमने बस कोविड के बाद से बातचीत करना शुरू किया है बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। आज तक भी आप किसी से पूछ लीजिए कि भाई क्या होता है, मानसिक बीमारी क्या होती है, तो एकदम से एक चित्र आ जाता है सामने हमारे नजरों के, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है, या फिर तो हमने किताबों में पढ़ा होता है कि मतलब जो इंसान जिसको अपने जगह, समय, टाइम, अपने खुद के बारे में कोई होश खबर नहीं है, जो माने, जो ये वर्ड है पागल, उस चीज के हिसाब से हम सोचते हैं कि मानसिक बीमारी, नहीं नहीं मुझे मानसिक बीमारी तो नहीं है। लेकिन मानसिक बीमारी ऐसी चीज है नहीं। मानसिक स्वास्थ्य में जो आने वाली अड़चने, प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी को भी हो सकती है। और आंकड़ों के हिसाब से इंडिया के अंदर 4 में से 1 इंसान को कुछ ना कुछ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये छुपाने के चक्कर में प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो जाती है, वक्त पे हम मदद मांग नहीं पाते हैं, और वक्त पे मदद मांगे तो मिल भी नहीं रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो मल्टीपल लेयर्स हैं प्रॉब्लम के। तो हमारे पास अगर एक्सेस है कि थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, हमारे पास एक सपोर्ट ग्रुप है, हमको भले ही इंफॉर्मेशन ना हो, किसी और को तो है, तो मांग लिया जाए, पूछ लिया जाए, उस पे कोशिशें कर ली जाए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रॉमा और डिप्रेशन ऐसी दो चीजें हैं कि आज की तारीख पे लोग अब डिस्कवर कर रहे हैं कि बचपन में क्या ट्रॉमा हुआ था। आज की तारीख पे अभी डिस्कवर कर रहे थे, अच्छा वो कॉलेज के दिन में जो मेरा कुछ वक्त निकला था, जो पहला ब्रेकअप हो गया था, या एक पेपर नहीं लगा था, या नौकरी नहीं मिली थी, तो वो 6 महीने, 1 साल भर जो मेरे साथ हुआ था, उसको शायद से डिप्रेशन कहते थे। कि ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ आलसी था, कि बिस्तर से निकल के जा नहीं पाया, या
दोस्तों से बात करने का मन नहीं करता था, या घर वाले मेरी प्रॉब्लम समझते नहीं थे, तो मैं अपने कमरे में था और मेरे को कुछ नई कोशिश करने का मन नहीं कर रहा था। ये चीज एक मामूली इंसान के लाइफ के ट्रांजिशन में होती है। उसको सैडनेस भी कह सकते हैं, लेकिन उसके कुछ लक्षण होते हैं और उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर वो सारे लक्षण उस टाइम पीरियड 2 हफ्ते से ज्यादा लास्ट करे, तो वो डिप्रेशन का नाम दिया जाता है, उसको डायग्नोसिस मिल जाता है। उसके रूल्स होते हैं, उसके लिए जाना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट के पास। उसमें हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिप्रेशन की ये है कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देख के, मेडिटेशन करके डिप्रेशन से अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। डिप्रेशन हो क्यों रहा है, या उसमें थॉट्स में आने वाली जो चेंजेस होती हैं, उसको किस तरह से बदलना है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल के पास ही जाना होगा और उस थॉट प्रोसेस को बदलना होगा और अपने बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल को भी बदलना होगा साथ। अब अगर मैक्सिमम लोग सिर्फ दवाई के हेल्प से वक्त काट रहे हैं, या डिप्रेशन में अपने आप समहाउ मैनेज कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन अगर थेरेपी नहीं कर रहे, तो उसका सोल्यूशन, जैसे कि बहुत अच्छे से हमारे वॉरियर ने बताया, अजीत जी ने बताया कि एक तरफा सोल्यूशन निकलेगा उसमें से और वो टेम्परेरी रहेगा। आपको अगर अपना मोटिवेशन सस्टेन करना है, तो आपको रिजल्ट्स भी चाहिए। अब हम में से कोई इतना बड़ा सुपरमैन तो नहीं है ना कि हमको कोई रिजल्ट नजर ही नहीं आ रहा और हमारा मोटिवेशन 100% ही है। मैं इंसान है, कोई कोशिश करेगा तो उसको चाहिए रिजल्ट दिखे कुछ ना कुछ। तो आपको फिर कोशिश अपनी सुधारनी है ताकि आपको रिजल्ट दिखे, भले ही वो छोटी तरह से हो, छोटा प्रोग्रेस हो, उसे नोटिस करना जरूरी है। तो थेरेपिस्ट आपको वो पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करने में हेल्प करेगा। वो छोटे छोटे कदम हैं जिसकी वजह से लाइफ थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है, इस मामले में उसके लिए हेल्प करेगा। अगर आपकी कोई केयर गिवर्स है, फैमिली मेंबर्स हैं, जिनकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, झगड़े हो रहे हैं किसी वजह से, तो उनको सपोर्ट। ऐसा तो है नहीं कि सबके रिलेटिव्स बिल्कुल ज्यादा सब अवेयर हैं, या सबको सब मालूम है पहले से ही, या सब बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इन अवेयरनेस उनको देना कभी कभी पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस मामले में भी थेरेपिस्ट का एक रोल है कि घर वालों को, दोस्तों को, या हस्बैंड वाइफ जो भी हैं इन्वॉल्व, उनको समझाया जाए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि केयर गिवर होना भी कभी अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगी। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो ऑफ कोर्स कोई भी स्क्लेरोडर्मा से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ अवेलेबल। मालूम है हमारे रेगुलर मंथली सेशंस भी होते हैं। मैं वापस से इनकरेज करूंगी कि सब एटलीस्ट मंथली सेशंस में आए, एटलीस्ट थोड़ा सा वक्त बिताएं और बातचीत करके अपना मसला सामने रखे, कुछ एक सोल्यूशन लेके जाए, या एटलीस्ट दूसरे मेंबर को कुछ एक टिप देके जाए जो आपके लिए वर्कआउट हुई हो। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक रश्मि जी एंड द होल टीम। नीलेश, थैंक यू इतने अच्छे से मॉडरेट करने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, Shripriya ji. It was a pleasure talking to you as always. With this, we come to a close for this evening. Thank you, all the esteemed guests. Thank you, wonderful audience. Thank you for being there. Thanking IRA again for the social media support. Thanking ORDI for the Zoom support. Thanking all the lovely members for being here today. Thanking you so much, Nilesh, for moderating this for Scleroderma India. Thank you so much. Thank you again, Ajit, for being awake early in the morning for us. And good evening, guys. A very, very pleasant evening to you ahead. Goodbye. Bye bye. See you all. Thanks, Rashmi. Bye bye. Thank you all.